दोस्तों, आज की महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाएगी कि हम किसी से भी उसकी ज़िंदगी छीनने का हक नहीं रखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। एक बार गौतम बुद्ध घूमते हुए एक नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जाल बिछाता और उसमें मछलियाँ फंसने पर उन्हें किनारे रख दोबारा जाल डाल देता। मछलियाँ पानी के बिना तड़पती हुई मर जाती। बुद्ध को यह देखकर उन मछलियों पर दया आ गई और वो मछुआरे के पास जाकर बोले, भैया तुम इन निर्दोष मछलियों को क्यों पकड़ रहे हो? मछुआरा बुद्ध की ओर देखकर बोला, महाराज मैं इन्हें पकड़कर बाजार में बेचूंगा और धन कमाऊंगा, जिससे मेरे घर की रोजी रोटी चलेगी। बुद्ध बोले, तुम मुझसे इसके दाम ले लो और इन मछलियों को छोड़ दो। मछुआरा यह सुनकर खुश हो गया। उसने बुद्ध से उन मछलियों का मूल्य लेकर मछलियां बुद्ध को सौंप दी। बुद्ध ने जल्दी से सभी तड़पती हुई मछलियां वापस नदी में डाल दी। यह देखकर मछुआरा दंग रह गया और बोला, महाराज आपने तो मुझसे मछलियां खरीदी थी, फिर आपने इन्हें वापस पानी में क्यों डाल दिया? यह सुनकर बुद्ध ने कहा, ये मैंने तुमसे इसलिए खरीदी हैं ताकि इनको दोबारा जीवन दे सकूं। किसी भी जीव की हत्या करना पाप है। यदि मैं तुम्हारा ही गला घोटने लगूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? यह सुनकर मछुआरा हैरानी से बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध बोले, जिस तरह मनुष्यों को हवा और पानी मिलना बंद हो जाए तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा, उसी तरह मछलियाँ भी यदि पानी से बाहर आ जाएं तो तड़प तड़प कर मर जाती हैं। उनमें भी सांस है, उनको तड़पते देखकर तुम कठोर कैसे रह सकते हो? बुद्ध की बातें सुनकर मछुआरा लज्जित हो गया और बोला, महाराज आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मुझे यह काम उचित लगता था, पर अब लगता है इससे भी अच्छे काम करके मैं अपनी आजीविका चला सकता हूँ। मैं चित्र बनाने में माहिर हूँ। आज मैं चित्रकला से ही अपनी आजीविका कमानी शुरू करूँगा। इसके बाद वह वहाँ से चला गया और कुछ ही समय में एक प्रसिद्ध चित्रकार बन गया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे पास काम करने और सीखने के और भी मौके होते हैं, लेकिन हम उनको नज़रअंदाज करके पशुओं को मारने और उनको काटने और खाने में ही लग जाते हैं और यही सोचते हैं कि इनको बेचकर ही हमारे घर का गुजारा चलेगा, लेकिन यह सही नहीं है। तो आप भी अपने अंदर झांकिए और देखिए कि आपको भगवान ने ऐसी कौन सी प्रतिभा दी है जिसके बल पर आप अपने घर का गुजारा और रोज़ी रोटी चला सकते हैं। लेकिन इन बेजान पशुओं को मारना बंद कर दें। अपने स्वार्थ के लिए इनकी ज़िंदगी ना छीने। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। धन्यवाद।